حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये मंज़र जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये कासाब्लांका शहर जो दुनिया में मशहूर है, मराकश का एक शहर। हम इसका नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और आज हम अपनी आंखों के सामने इस मस्जिद को देख रहे हैं जो कि मशहूर है पूरी दुनिया में। ये मस्जिद दुनिया की पहली 7 बड़ी मसाजिद में इसका शुमार होता है। इसका जो ऊपर लकड़ी का छत नज़र आ रहा है, दोस्त बताते हैं कि ये खुलता भी है। और ये मीनारा जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा, कितना खूबसूरत बनाया गया है। इस मस्जिद से पहले इस 11 ईस्वी में एक मस्जिद इन्होंने रबात शहर में शुरू की थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। उसके जो पिलर वो हमने आपको दिखाए, जो हाफ से भी कम बने हुए, आगे कंप्लीट ना हो सके। उसकी दीवारें भी वैसी हैं। उसका मीनारा 84 मीटर ऊपर जाना था, लेकिन 42 तक गया, फिर उसके बाद रोक दिया गया। अब इस मस्जिद को अंदर से चल के देखते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम हो चुका है। सिर्फ नमाज के वक्त इसको खोला जाता है। अंदर से मनाज़र देखते हैं। ये हमारे जो दोस्त TI कॉलेज और स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 19 मेंबरान, वो भी उन लोगों के साथ साथ शाम दाखिल हो रहे हैं मस्जिद में। बाकी जो लोग देखने के लिए आए हैं या नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं। अभी आपने एक साइड से इस मस्जिद का व्यू देखा, नज़ारा देखा। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। अब किसी शख्स ने इस मस्जिद के मुतल्लिक़ और ज़्यादा जानना हो तो हर इंसान के हाथ में मोबाइल मौजूद है। गूगल में अगर लिखा जाए, इसको गूगल किया जाए, तो वो डिटेल जिस पहलू से, जिस नुक्ता नज़र से कोई तलाश करना चाहे, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो मालूमात ले सकता है। लेकिन इस तरह लाइव मनाज़र जो वो वहाँ मौजूद नहीं, जो हम आपको इस वक्त यहाँ से लाइव कैप्चर करके साथ साथ दिखा रहे हैं। अब इसी मस्जिद का जो सेन है, जो पुख्ता बनाया गया है, इसको ही अगर देखें तो एक जगह से दूसरी जगह, यानी ख़त्म होने तक कितने दूर लग रहा है। और फिर पीछे ये जो इसी का हिस्सा, ये कुछ गार्डन टाइप का ग्रीन नज़र आ रहा है। और फिर इस साइड पे भी इस मस्जिद की, यानी कि सेन के अतराफ़ पे ये जो हिस्से बनाए गए हैं, इनका भी लाजमी कोई ना कोई अंदर इसमें अमल दखल होगा। अगर कोई शख्स देखना चाहे कि क्या है ये क्या इनका फंक्शन है, तो वो गूगल में जाके इसको देख सकता है। लेकिन मस्जिद का तो आप सब जानते हैं, मस्जिद जो है ये नमाज के लिए होती है। और एक बदकिस्मत इस आसमान के नीचे ऐसी कौम भी है कि जहाँ पूरी कौम, जब मस्जिदों के मीनारे गिराए जाते हैं और महराब तोड़े जाते हैं या कलमा तैयबा मिटाया जाता है, तो वो कौम बड़ी खामोशी के साथ उसको देख के एंजॉय कर रही होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठती इसके ख़िलाफ़ कि ये मस्जिद जिसकी आप मीनारे गिना रहे हैं या इसकी जो आप बेहुरमती कर रहे हैं, ये वही मस्जिद है जिसमें अल्लाह ताला की तौहीद के गुन गाए जाते हैं, नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन लोग जो हैं वहाँ अब इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि जब इस तरह जैसे एक अब मीनारा है, आप तसव्वुर करें कि कोई कौम आए, वो आके इस मस्जिद के मीनारे को थौड़ियाँ मार मार के गिराना शुरू कर दे, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। ज़रा ये सिर्फ तसव्वुर करें कि अगले ही दिन या अगले चंद महीनों में कोई
खौफनाक किस्म की बदकिस्मत कौम आए और कहे जी हमें ये मनारे जो हैं ये बहुत तंग कर रहे हैं, हमें ये बड़ी तकलीफ़ देते हैं, हमने इसको गिराना है। फिर आप तसव्वुर करें कि ये जिन्होंने इसके अंदर नमाज़ें पढ़ी हैं उनके दिलों पे क्या गुजरेगी। बहरहाल इंसान आज का इतना बेहिस हो चुका है कि जब उसके सामने कोई बुरा काम किया जा रहा हो, खुदा ताला की नाराज़गी का कोई काम किया जा रहा हो, फिर भी वो उसके ऊपर खामोश रहता है, बिल्कुल उसके ऊपर कोई इजहार नहीं करता कि ये ज़ालिमों आप ये क्या काम कर रहे हैं, मस्जिद के मीनारे तोड़ रहे हैं और ये मुकाम अल्लाह की इबादत के लिए है, ना कि इसकी तौहीन करके खुदा ताला को नाराज़ करने के लिए। आप समझ गए होंगे बात मैं कर रहा हूँ एक ऐसी बदकिस्मत कौम की जहाँ से हम खुद भी मुल्क छोड़ के यहाँ पहुँच गए यूरोप में, क्योंकि जब बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब कर लिए जाते हैं तो फिर कुरान मजीद में आता है कि पूरी कायनात, पूरी सरज़मीन जो है वो खुदा ताला की है। तो जब आपको एक जगह पे मजहबी तौर पे या दुनियावी तौर पे पाबंद कर दिया जाता है तो फिर आप खुदा ताला की मंशा के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह पे हिजरत कर जाते हैं। और यही जमात अहमदिया के हर फ़र्द ने जो पाकिस्तान में मुकीम था वहाँ से मजबूर होकर दूसरे ममालिक में जाके बना ली। और अब ये मस्जिद जो कुर्तबा कह रहा हूँ इस कासाब्लांका की देख रहे हैं, इस मस्जिद को देख के हमें उन मस्जिदों को तसव्वुर में लाना पड़ता है जो 100 साल पुरानी मस्जिदें पाकिस्तान के अंदर उन बदबख्तों के हाथों उनके मनारे गिरा दिए गए। अब खुदा बेहतर जानता है कि वो इन लोगों के साथ कब और क्या सलूक करेगा, ये खुदा बेहतर जानता है। खुदा ताला ने ये फ़ैसले अपने हाथ में रखे हुए हैं कि किस कौम को कितनी ज़्यादा छूट देनी है, कब तक बर्दाश्त खुदा ताला के लिए होती है कि ये कौम इस लेवल तक पहुंच चुकी है। वो जिसको कुरान मजीद में ज़िक्र आता है ना कि वो हुर्मत उन पे वो एहतमाम हुज्जत जो है वो पूरी कर दी गई ताकि वो मरने के बाद यौम हिसाब वाले दिन खुदा के आगे ये बहाना या उज़र पेश ना कर सकें कि ऐ खुदा हमसे जो गलती हो गई या हमारा ये मतलब तो नहीं था। फिर वो खुदा ताला उनकी जो सफ़ है वो इस दुनिया से लपेट देता है। और इसके मनाज़र जो आप कई दफ़ा कुरान पाक के मुताबिक हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं कि किस तरह जो कौमें हैं वो जब जुल्म में बढ़ जाती हैं, सिर्फ़ चंद ज़हन जो शरारती होते हैं वो शरारती ज़हन आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम पे हावी हो जाते हैं और उनकी जो जहनीत है वो उनको एक ऐसी तबाही की तरफ ले जाती है जो फिर बाद में हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मस्जिद है कासाब्लांका की और ये ऊपर का सारा मंज़र है। मैंने उसको पूछा, उसने मुझे बताया है कि नीचे जो है हमाम, यानी मेरा ख्याल है गुस्ल करने के लिए या वज़ू करने के लिए या तहारत करने के लिए ये जगह नीचे इन्होंने बनाई हुई है मस्जिद के। ज़रा नीचे जा के देखते हैं, जिस तरह मस्जिद ऊपर से नज़र आ रही है इसका नीचे जो है वो किस तरह का मंजर है। ये देखें, ये लिखा हुआ है हमामुल अलमराक, पार्किंग के लिए है, कार पार्किंग। और अगर इस साइड पे हम देखें तो ये देखें जी, वो जो मैं नीचे का हिस्सा आपको दिखाया इसके नीचे हिमाम नहाने की जगह बनी हुई है। 10 यूरो वो लेते हैं और मुख्तलिफ उन्होंने हिस्से बनाए हुए हैं, वहाँ आप नहा सकते हैं। उन्होंने वहाँ क्रीमें और बाकी चीज़ें जिसको आप हिमाम बोलते हैं शायद अरबी में, लेकिन वज़ू अगर किसी ने करना है तो वो उस साइड पे ये लिखा हुआ है कि जिन नमाज से पहले जैसे इंसान को वज़ू करना चाहिए। तो मैं इस जगह को भी जाके ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं कि इनका जो इंतज़ाम है वज़ू का वो कैसा है। तकरीबन 30-35 सीढ़ियाँ उतर के मस्जिद के नीचे, और ये मार्बल की जो सारी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और इसकी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग है। इस साइड पे अगर आप देखें ये भी बड़ा ही खूबसूरत, बहुत खुला वसी इंतज़ाम है।
मतलब वाकई इंसान जब यहाँ आता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि दुनिया की कैसी बड़ी तरीन मस्जिद, सात मसाजिद में, और जो इंतज़ामात हैं वो कैसे कमाल के। ये देखें खूबसूरत रास्ते सारे, ये जब मेरा ख्याल रश होता होगा ये सारे दरवाज़े खोल देते होंगे। इस जगह पे देखें बैठ के इंसान वज़ू कर सकता है। ये जो बाल्टियाँ रखी हुई हैं ये तहारत के लिए लोग भर के इस तरह बाथरूम के अंदर ले जाते हैं। मस्जिद हमने रखी, अब ये पानी इसमें डाला जाएगा और फिर ये तहारत के लिए जो है वो पानी इस्तेमाल हो सकता है। किसी भी जगह पे आप जाएँ ये तहारत का साफ़ सुथरी होना ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है कि कैसे साफ सुथरा चमकता हुआ है, साफ रखा हुआ है। ये वज़ू किस तरह बैठ के जो है वो बिल्कुल आसान तरीका। तो नज़ारा आपने यहाँ देखा वज़ू करने के लिए, तहारत करने के लिए, ये इस तरह के दूसरी साइड पे भी हमने खुला इंतज़ाम बनाया हुआ है। ये नीचे का आपने मंज़र देख लिया सारा। यहाँ बड़े टूरिस्ट आते हैं। सुनने में ये बात आई है कि इस मस्जिद को देखने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं जो मुसलमान नहीं हैं उनको शायद टिकट लेनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर यही है कि किसी को पूछा जाए फिर ये बात हम कंफर्म कर सकते हैं। इतने इतने बड़े पत्थरों के साथ ये मस्जिद बनी हुई नज़र आ रही है। हैरान कुन चीज़ है कि इंसान तसव्वुर करे कब ये बनी थी मस्जिद और इसके ऊपर कितने इंसानों ने, क्योंकि ये जो मशीनें, क्रेनें ये आया इस्तेमाल हुई इस पे आज के दौर की, या कि कोई उन्होंने और इसमें तरकीब लगाई कि ये अपना इस मस्जिद को कंप्लीट कर सकें। उस साइड पे भी जी बिल्कुल सेम नज़ारा है, और सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो लोग इकट्ठे होते हैं उनके लिए समंदर की जो ताज़ा हवा है, ठंडी हवा, वो क्रॉस होती हुई उनको ठंडा रखती है। दूसरा इसकी बनावट इस तरह की उन्होंने बनाई हुई है कि जब ज़्यादा ही सख्त धूप हो तो अंदर जो हाल हैं उनके अंदर, लेकिन बाहर भी हवा कराइए। देखें इस साइड से ये सारा मंज़र शहर का नज़र आ रहा है आपको। अगर आप ध्यान से देखें पुरानी बिल्डिंगें भी हैं, पुराना शहर, और फिर कुछ नई बिल्डिंगें भी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि मॉडर्न, और इस साइड पे बिल्कुल मुकम्मल समंदर का जो किनारा है वो है। बहरहाल बिल्कुल बनावट उसी तरह की है जैसे आपको दूसरी साइड से दिखाई गई। इस साइड पे देखें इसकी जो खूबसूरती है बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप इसको सामने से देखते हैं। अब हमारा जो ग्रुप है टीआई कॉलेज का ओल्ड स्टूडेंट्स 19 अफराद वो आज यहाँ देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। जी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी ना कि सुनने में यह है, लेकिन मैंने किसी से पूछा है, एक फॉरेनर से, उन्होंने कहा जी कोई टिकट नहीं है। और अक्सर व बेशतर हम जहाँ भी गए हैं इस तरह की बड़ी बड़ी इमारत में ये वहाँ फ्री जाने का मौका मिला है। ये रखे हुए एंटी के साथ जो जूती इसमें डालें ताकि अंदर करना ना पड़े। और ये मस्जिद देखें, अब अंदर से हम देखना शुरू कर दिए। बहुत बड़े बड़े गुंबद हैं, कमाल की इसकी जो बनावट है। ये फानूस देखें, इसके ऊपर लकड़ी का काम देखें, हैरान कुन तरह का इसके ऊपर काम हुआ है। हमने पहले भी मस्जिदें देखी हैं, लेकिन इस तरह की मस्जिद जो पहले देख के हम आए हैं वो इतनी बड़ी बड़ी मसाजिद थी, उनके सामने इस मस्जिद का अगर कंपैरिजन करें तो वो मस्जिदें बच्चे लगती है। ये इनका मेहराब है, अभी अपना इनका स्टाइल है। अभी ज़ोर की नमाज का टाइम होने वाला है। ये देखें इसका सेंट्रल हिस्सा है। इस तरह थोड़े थोड़े फासले पे इन्होंने मेहराब बना के तो इसको कमाल किस्म की चीज़ बना दी गई है। ये इतना डिटेल में मैं पहले इतना जो डिटेल में जो चीज़ आप देख रहे हैं ये कभी शायद आपने पहले ना देखा हो। कमाल किस्म की। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें
हल्की हल्की सी डाइट है, लेकिन बाहर से जो समंदर की हवा है वो भी इन जाली के थ्रू ये ना जो सिस्टम बनाया वो इसको अंदर से ठंडा करने में मुमकिन साबित हो रही है। इस साइड पे पूरा समंदर है, ये देखें, यही सा इन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन इसकी लंबाई देखें यहाँ से। फिर इसका एक हिस्सा इन्होंने ऊपर रखा हुआ है, ये इसका मतलब कि जहाँ लाइटें ऑन नहीं हैं वो सारे हिस्से बंद हैं। अब ये इसका क्या किरदार है, यहाँ कोई वीआईपी शख्स यानी कि कोई आए उसके लिए है। मेन दरवाज़ा अंदर से खुलेगा, रेड टेपिश। ये देखें सारा एक राउंड जो है हम आपको मुकम्मल कॉपी दिखा देते हैं। जो है अरबी में कुछ लिखा गया है। इसका ये तीसरा लंबा हिस्सा, इस पर भी आप देखें ये हिस्सा बंद है, इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते। अगर खुला होता ऊपर से भी आपको जाके नज़ारा करवा